वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको सभी को एंजॉय प्रॉफिट। आपने आज ज़बरदस्त प्रॉफिट किया है और ये चीज़ कंटिन्यू चलती ही रहती है। ऐसी बात नहीं है कि हमने देखो, आपका अगर एनालिसिस करेक्ट है तो आपको 100% प्रॉफिट ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लॉस में जाओगे। तो काफ़ी दिनों से हमारा तो श्योर एसएल हुआ ही नहीं है। तो काफ़ी हद तक मैं यही कहना चाहूँगा कि ये है डिसिप्लिन। सिर्फ लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक जो एनालिसिस करते हैं बस वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और बाहर हो जाते हैं मार्केट से। और इसको ही ऑप्शन बाइंग कहते हैं। पूरे दिन ट्रेडिंग करने से हमेशा लॉस होता है, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। आप मॉर्निंग में जो प्रॉफिट ले लिया या मॉर्निंग में जो लॉस ले लिया तो शाम तक उससे बढ़ा लोगे, और मॉर्निंग में जो प्रॉफिट ले लिया उससे शाम तक घटा दोगे। ये ऑप्शन बाइंग की एक स्ट्रेटजी है कि अगर मॉर्निंग में ही आपने 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक ही जो प्रॉफिट आपने ले लिया है, और अगर आप शाम तक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 100% श्योर है कि वो लॉस आपका वो प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और मॉर्निंग में ही आपने खुलते ही लॉस ले लिया तो ये और 100% श्योर है कि आप उसको कवर करने के चक्कर में शाम तक उसमें और ज़्यादा लॉस में चले जाओगे। ये श्योर है 100%। ऑप्शन बाइंग में पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं होती है, इसकी बात मुझे लिख के दे देता हूँ इसके लिए मैं। तो चलो आज डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकती है। तो चलो वनडे के चार्ट पर चलते हैं। तो देखो, टोटली बेरिश है वनडे के चार्ट पे मार्केट, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो वनडे के चार्ट पे भी बेरिश है और यहाँ पे भी बेरिश है मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे। और मार्केट ने एक सपोर्ट को भी यहाँ पे वो किया है। तो मैं चाहूँगा कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, सॉरी, जस्ट वेट, यस यस, जस्ट वेट जस्ट वेट। चार्ट भी हैंग हो रहा है क्या प्रॉफिट देख के? ओके, ये मार्केट का ये एक रेसिस्टेंट है। यहाँ से ऊपर मार्केट में मैं कॉल तो नहीं लूँगा श्योर। कॉल तो बहुत मेरा बड़ा है। कॉल तो मैं इसके टूटने के बाद ही सोचूंगा। और ये क्या है, ये लेवल यहाँ पे, तो कॉल तो बहुत ऊपर है मेरा। 22,000 के ऊपर ही मैं कॉल ले सकता हूँ, 200 पॉइंट ऊपर। इससे पहले तो मैं कॉल के बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, इसके ऊपर अगर मार्केट रहेगी तो श्योर मैं पुट नहीं लूँगा, ये मैं गारंटी है। देखो, कॉल मैं इसके ऊपर लूँगा 22,000 के ऊपर, लेकिन इसके लाइन के ऊपर मार्केट रहती है तो श्योर मैं पुट नहीं लूँगा। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या इतना सोच लीजिए कि मार्केट में ये मोर प्रिसाइसली और देखा जाए ढंग से तो 21,009, जस्ट वेट, ये तो इसी के ऊपर ही मैं कहीं बहुत ज़्यादा ही बोल देता हूँ, जस्ट वेट, ये तो ये मेरा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और किसी भी टाइम पे नीचे चलने लगती है, आज के लो को, अपने लो को ब्रेक कर देती है, लो में लाइन खींच देता हूँ जिससे लो क्या होता है, यस, जस्ट वेट, यस यस। तो फिर मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लूँगा और मेरे टारगेट बहुत लंबे लंबे, मतलब 200 पॉइंट नीचे मार्केट श्योर जाएगी तो 500 550 तक के टारगेट श्योर देगी। लेकिन मार्केट किसी भी टाइम पे इस लेवल को ब्रेक कर दे, जस्ट वेट, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 30 मिनट का चार्ट, जस्ट वेट। देखो, पहले टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 700 जैसे ही निकलती है और 800 के नीचे आ जाती है, 21,800 के नीचे मार्केट श्योर आ जाती है, तो मैं टारगेट 580 600 तक के, मतलब ये टारगेट 600 के मैं श्योर देख रहा हूँ मार्केट को। और ये मार्केट यहाँ तक ये टारगेट को कंप्लीट करेगी, 100% कंप्लीट करेगी। ये सब चीज़ में दो राय नहीं है। बस ये 780 के नीचे क्लोजिंग दे, मार्केट 780 के निकल जाती है, श्योर मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेने जा रहा हूँ। बाद में मेरे टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो श्योर मेरे जल्दी से जल्दी यहाँ तक के लिए निकलेंगे। 580 तक टारगेट निकाल के आ रहा है। ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये कैंडल यहाँ तक इसको कवर करेगी, यस। यहाँ से इसने अपोजिट उठाया, यस। तो ये मेरी टारगेट है। तो टारगेट थोड़े से बड़े हैं, इसमें वो नहीं करना है,
लेकिन फ्लैट खुल के या गैप डाउन भी खुलती है मार्केट, तब भी मैं पुट ही लूँगा। जैसे आज मैंने बोला था कि मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुली है, कोई नहीं, खुलते ही मैंने पुट दे दिया था और मार्केट में ज़बरदस्त हमने इसका फ़ायदा उठाया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती हैं जैसी ट्रेडिंग की, वो हो सकता है सुबह खुलते ही मिल जाए या आज हो सकता है टाइम लगे मार्केट में। तो ये सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखते हुए आपने ट्रेडिंग करनी है। देखो लॉस नहीं लेना, बस मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉस नहीं लेना है। मार्केट में प्रॉफिट हो या ना हो, पर लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करनी है आपने प्लीज़। इसके ऊपर निकलेगी तो मैं कॉल नहीं लूँगा ना पुट लूँगा, मैं मार्केट को छोड़ दूँगा, इसके ऊपर मार्केट को ऊपर जाने दूँगा। जब मार्केट इसके ऊपर निकलती है 22,100 के ऊपर निकलती है, जब जाके मेरा कहीं कॉल की पोजीशन बन रही है, इससे पहले मैं कॉल नहीं बन रही है या खुलती ही गैप डाउन, तब भी मैं पुट ही लूँगा। अगर गैप अप खुलती है मार्केट और इस पॉइंट तक खुलती है, श्योर मैं पुट लेने जा रहा हूँ, नीचे के यहाँ तक के मैं टारगेट देख रहा हूँ। ये इसके ऊपर निकलती है जब भी मैं कॉल लूँगा, इसके नीचे खुलती है, फ्लैट खुलती है, इसी में मार्केट मूव करती है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, नहीं ट्रेड करूँगा, ऊपर आ जाती है, छोड़ दूँगा मार्केट को, जाने दूँगा। जैसे ही नीचे ब्रेक करती है, श्योर मैं पुट ले लूँगा। पुट के लिए मैं रेडी हूँ, कॉल के लिए मैं कोई रेडी नहीं हूँ। मार्केट में यहाँ तक के लिए मार्केट वापस आ सकती है। जस्ट वेट, ये कौन सा, ये है मार्केट, यहाँ से ऊपर मार्केट आ सकती है यहाँ तक। तो इस जोन में मैं ट्रेड नहीं करने जा रहा हूँ। फ्लैट खुलती है और आज के लो को, सॉरी मतलब कल के लो को ब्रेक करती है, और मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लूँगा। टारगेट मेरे 21,600 तक के होंगे, नियर 600 है, 580 तक निकल के आ रहा है। तो ये मेरे टारगेट है, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और एसएल मेरा थोड़ा सा यही है कि एसएल अगर फ्लैट खुलती है और किसी भी टाइम पे ये इस पॉइंट को आ जाती है, ये क्या है 880, 810 पे मार्केट है। 5 मिनट का चार्ट, ओके, जस्ट हाँ भाई, 20 से 30 पॉइंट का ही एसएल लेके चलूँगा मैं। 20 से 30 पॉइंट का मेरा एसएल है। तो वापस मार्केट आती है तो यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। जस्ट वेट, ये है, ये लेवल क्या निकल के आ रहा है 805। देखो 780 के नीचे ब्रेक करती है तो 810 तक मार्केट नहीं आनी चाहिए। 810 तक मार्केट आती है, मेरा एसएल हो जाएगा श्योर। तो ये है, ये जो पॉइंट है, ये कैंडल यहाँ से ऊपर लिए तो यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। जैसे रियल तो ये निकल रहा है 833 पर, नहीं, हम इसको ही लेके चलेंगे। 40 पॉइंट का एसएल निकल रहा है दोस्तों, यहाँ तक आ रहा है। चलो ओके, कोई नहीं, 40 पॉइंट के एसएल के साथ हम ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी साइज़ कम रखेंगे। और ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल पे प्लीज़ नहीं है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।